मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए। और क्लास 12 में चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे वीडियोस को मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उसके जितने भी जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर नंबर फर्स्ट में से, उन सारे टॉपिक्स को हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज, उनमें जो उसके न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, उन सभी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो उनको स्पेशली सर्कल कर रखा है, और आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल को बात करेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा। देखिए क्या लिखा है इसमें। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges of 2 into 10 to the power -7 coulomb and 3 into 10 to the power -7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी कि दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। सो हमें उनके बीच में क्या निकालना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सो सॉल्यूशन में स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास, दो आपके पास क्या है, स्मॉल स्फीयर है। लाइक दो स्मॉल बनाते हैं ऐसे करके। ओके, यहाँ कितना है 2 into 10 to the power -7 कूलम, और ये कितनी है 3 into 10 to the -7 कूलम, और बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। सो हमें फाइंड करना है फोर्स। सो फाइनली ये हो गया आपके पास हियर Q1 एंड दिस इज इक्वल टू Q2। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर कितना होगा फॉर्मूला, फोर्स का एफ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू K का मतलब हो गया 9 × 10 to the power 9, और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू ये है 2 into 10 to the -7। तो यहाँ राइट करेंगे 2 into 10 to the power -7, और Q2 कितना है 3 into 10 to the -7, एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है 30, बट कौन से फॉर्म पे है, सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑल इन कन्वर्ट इन मीटर, सो डिवाइडेड बाई 100। तो कितना होगा 0.3। हम इसको रिमूव करते हैं 1 2, सो 10 to the power 2 इज इक्वल टू, देखो ये है 3 से इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज़ 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचा 2 × 3 इंटू पावर, यहाँ हो गया 11 × पावर -14। तो कितना होगा 2 3 6, यानी 6 × 10 to -3 न्यूटन। ये स्टूडेंट्स पहला आपके पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर ये है, दैट इज़ 1.2 द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 कूलम माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, एंड पॉइंट नंबर सेकंड व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, दो स्फीयर है और उनके बीच में जो फोर्सेस हैं 0.2 न्यूटन, और दो चार्जेस भी हैं। सो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फिर से स्मॉल स्फीयर है, तो पहले स्मॉल स्फीयर बना लेते हैं। ये हो गया एक सर्कल यानी ये स्फीयर, ये दूसरा ये। जो फर्स्ट है 0.4 माइक्रो कूलम, और सेकंड कितना है -0.8 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस इज नॉट गिवन, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जो इसमें जो फोर्स है, गिवन फोर्स, गिवन F इज इक्वल टू इज हाउ मच 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड नंबर क्या है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, और किस पे फोर्स। ठीक है, सेकंड पे निकालना है कि सेकंड पे, यानी जो स्फीयर नंबर सेकंड है और ये फर्स्ट। ठीक है, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, सेकंड में कितना फोर्स लगता है, ये चीज़ हमें निकाल ली है।
सो सबसे पहले एक काम करते हैं स्टूडेंट की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो यू नो दैट द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सो एफ इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.2 और के की वैल्यू 9 क्रॉस 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 कितना है, द वैल्यू ऑफ Q1 इज 0.4 माइक्रो यानी -6 और सेकेंड है 0.8 10 टू दी पावर -6 एंड ही इज़ डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर. सो फाइनली आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे. सो हेयर आर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 9 क्रॉस 10 टू दी पावर 9 और 4 इंटू 4 ये हो गया 32.32 10 टू दी पावर -12 एंड इज डिवाइडेड बाई 0.2. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा. इसको डिवाइड करते कितना होगा 1 एंड दिस वन इज 6. तो कितना हो गया फाइनली जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये हो गया 9 6 54. ठीक है, कैरी 5 9 9 दिस वन इज 4 एंड 10 टू दी पावर -3. 1 2 3 स्टेप चलते हैं. सो यू कैन राइट हियर 0.144 मीटर. तो डिस्टेंस कितना आ गया 0.144 मीटर. अब स्टूडेंट सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना होगा. अब देखिए यहाँ पे दो स्फीयर है, फर्स्ट एंड सेकंड स्फीयर. सेकंड पे कितना फोर्स होगा, तो जनरली जो फोर्स आपके पास गिवन है वही फोर्स सेकंड पे होगा और वही फोर्स आपका फर्स्ट पे होगा, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होती है यहाँ पर. तो जो फोर्स गिवन है आपकी फोर्स क्या गिवन है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन. यही किसके लिए होगा, यही दिस इज फॉर सेकेंड स्फीयर. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट यानी थर्ड न्यूमेरिकल पे बात करते हैं. स्टूडेंट्स अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन है 1.6. यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1.6. 4 पॉइंट चार्ज QA QB QC एंड QD जिसके डिफरेंट वैल्यूज गिवन है 2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम एंड 2 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेट एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? यानी कि एक स्क्वायर होगा उसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, टोटल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके 4 चार्जेस ऑलरेडी गिवन है और साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं जैसा क्वेश्चन में गिवन है. हमें एक स्क्वायर बनाना है. ठीक है, सो ये हो गया A, ये हो गया B, दिस इज C और दिस वन इज D. ठीक, यहाँ पे जो A पर चार्ज है वो है 2 माइक्रोकुलाम और B पर है -5 माइक्रोकुलाम और C पर है 2 माइक्रोकुलाम और अगेन D पर है -5 माइक्रोकुलाम. ये चार्जेस हमारे 4 चार्जेस हमारे पास गिवन है और डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर. हमें इसको सेंटर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है. तो सेंटर पॉइंट लेट बी टेक सेंटर पॉइंट इज O एंड हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकुलाम. ये चार्जेस है और सेंटर पे भी मैंने चार्जेस बनाए हैं और हमें तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है यानी कि F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. तो F की वैल्यू निकालने से पहले कुछ चीज़ों पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमें जैसे फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, तो इनके लिए डायरेक्शंस को सर्च करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, सो कोई भी क्वेश्चन आए आप ध्यान रखिएगा, मैं आप सभी से यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि हमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करना बेहद ज़रूरी है. सो आप देख सकते हैं जैसे A है, A पर चार्जेस क्या है पॉजिटिव. अगर वो O की ओर देखेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा आउटवर्ड जाएगा. दिस वन इज FA. ठीक है, C पॉजिटिव है, जब वो 1 की ओर देखेंगे तो इसका डायरेक्शन ऑलरेडी आउटसाइड इज FC. अब बारी है D और B की. B नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है उसमें हमसे इनवर्ट. सो दिस इज FB. ओके, और ये हो गया D की डायरेक्शन भी देखेंगे ये भी नेगेटिव है तो इसका भी इन्वर्ट फॉर्म होगा. दिस वन इज FD. तो ये 4 डायरेक्शंस मैंने दिखा दिया. 4 डायरेक्शन जो है बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, अब क्या ये ऑपोजिट टू ईच अदर है तो हमें इसको सॉल्व करना है. तो एक एक करके सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या है कि जो आपके पास डिस्टेंस है A से O, O से C, O से B एंड O से D, ये भी डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो हमें ये डिस्टेंस कोई फाइंड करना कंपलसरी है. तो इसके लिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे. चाहे आप ट्राइंगल ABC की बात करें, आइदर ट्राइंगल AD
सी की बात करें, अब इसमें क्या सबसे पहले हम पाइथागोरस से इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस से जैसे फॉर यूजिंग ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना होगा, दिस इज टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सो अंडर रूट 200 आ जाएगा। सो यू कैन राइट हेयर टेन अंडर रूट 2, ये इसकी वैल्यूज़ आ गई, टेन अंडर रूट 2 की वैल्यूज़ हमारे पास, बट इसका हाफ निकालना है। सो फाइनली ए ओ बी ओ सी ओ डी, दिस इज इक्वल टू टेन अंडर रूट 2 बाई 2। थोड़ा सा चेंज करते हैं, टेन अंडर रूट 2 को 2 क्रॉस 2 में, एक 2 से 2 कैंसिल, वैल्यूज़ कितनी है, टेन अंडर रूट 2। ये इनकी वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, जो भी वैल्यूज़ निकालनी है। अब एक एक करके फोर्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ए ओ इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज पहला आपके पास है 2 माइक्रोकुलम, यानी 2 इंटू -6, फिर सेंटर पे 1 माइक्रोकुलम -6 एंड डिवाइडेड बाई ए ओ, डिस्टेंस इज 10 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टू ज़ा 18, तो ये हो गया माइनस का 12, ठीक, ये हो गया 100/2। तो इसको हम जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 18 टू ज़ा कितना होता है 36, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 14 न्यूटन, ठीक है। बिकॉज 2 होगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और बट यहाँ हमारे साथ है पावर -3 भी है, तो उसको भी अभी मैनेज कर लेते हैं, 10 टू द पावर 9, सो फाइनली 36 10 टू द माइनस का 5 न्यूटन। देखो ये जो वैल्यू आई है ए ओ की वैल्यू आई है, तो ए ओ की वैल्यू इज इक्वल टू ओ सी, बट डायरेक्शन आर क्या है इसमें, ऑपोजिट्स है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ओ सी इज इक्वल टू एफ ए ओ, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, 36 इंटू -5 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर राइट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब एक और फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे एफ ओ बी, सो एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ओ डी, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे, मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ कितना होगा 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू -6 इंटू 1 इंटू -6 एंड डिवाइडेड बाई अगेन डिस्टेंस 10 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, वैल्यूज़ आपके पास यहाँ कितने हो जाएंगे 45 इंटू 9 क्रॉस -12 एंड हेयर 100/2 रेसिप्रोकल होगा तो 90 क्रॉस अगेन -5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हो जाएंगे। सो फाइनली टोटल जो फोर्स होगा देख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स FO प्लस FOC। अभी तो देखिए दोनों की डायरेक्शंस का ऑपोजिट्स है, तो दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यूज़ हो गई 0। सो F2 अगेन, ये दोनों डायरेक्शंस क्या फिर से आपके ऑपोजिट्स है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0। सो फाइनली F की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 0 हमें लेट किया जाएगा, यानी एक हिसाब से जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आंसर कितना है 0 है। इसके और स्टूडेंट एक और क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चन है 1.8, ठीक है। 1.8 को क्वेश्चन को देखिए, 2 पॉइंट चार्ज क्यू इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम आर लोकेट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी ऑफ द टू चार्ज। और सेकेंड नंबर है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.9 into 10 to the power -9 coulomb is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? क्वेश्चन नंबर 1.8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व किया जाए। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.8 को देखते हैं, ठीक है। अब 1.8 को देखने के लिए फटाफट क्या आपके पास देखिए स्टूडेंट, दो चार्ज है, एक है 3 माइक्रोकुलम, यहाँ बना लेते हैं 3 माइक्रोकुलम, और यहाँ से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरा क्या है -3 माइक्रोकुलम, ठीक है, लाइक ए एंड दिस वन इज बी। और डिस्टेंस कितनी स्टूडेंट, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। पहला पॉइंट निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ, यानी कि एक सेंटर पॉइंट बना दो ओ, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है।
ओके, यानी फर्स्ट कंडीशन में E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सेकंड कंडीशन में क्या स्टूडेंट फाइंड करना है, सेकंड में है व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस। अगर इनमें हम एक टेस्ट चार्ज लगाते हैं, दिस इज Q नॉट माइनस में 1.5 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके बाद फोर्स निकालनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको डायरेक्शन सर्च करना बहुत ज़रूरी है। चलो टेंटेनान स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले ए पे क्या है चार्ज, ए पे है 3 माइक्रोकूलम। तो ए पर जो चार्ज है जब वो ओ की ओर देखेगा तो उसका डायरेक्शन तो आउटसाइड कुछ ऐसा होगा, और बी जब ओ को देखेगा तो उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम है, तो आप जो वैल्यूज़ निकालेंगे उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में यू नो दैट E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है E की वैल्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हम एक करके रखते हैं। सबसे पहले E A इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू दी पावर 9, चार्ज है 3 माइक्रोकूलम माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाई, देखो ये 20 सेंटीमीटर में है, तो जब इसको मीटर में निकालेंगे हाफ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 0.1 मीटर। ठीक है, तो 0.1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 9 क्रॉस 10 टू दी पावर 9 इंटू 3 इंटू माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई 0.01। पॉइंट मूव करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 टू दी पावर 2, 9 3 ज़ा 27 इंटू, देखिए 9 और 2 ये कितना हो गया 11, 11 में से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हो गया 10 टू दी पावर माइनस 4। तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 10 टू माइनस 4। दिस इज द वैल्यू फॉर ई ए, इट इज सेम काइंड फॉर ई बी, तो निकालना है अभी आपको। सो ई बी ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, बट डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट थी, लेकिन अब देख सकते हैं डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, दोनों सेम। सो 27 इंटू 10 टू माइनस 4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सो टोटल फील्ड E इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, यानी 2 क्रॉस 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, यहाँ कितना हो गया 54 इंटू 10 माइनस 4 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास आंसर आ गया पहला पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट को भी हमें बात करनी है। अब सेकंड में निकालना है फोर्स, के सेकंड में फोर्स क्या आना चाहिए, फोर्स के लिए हमारे पास जो टेस्ट चार्ज यानी कि जो इस पॉइंट पे होगा वो चार्ज की वैल्यू है ये। ठीक, सो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब इस वैल्यू में K1 की वैल्यू हम रखेंगे 3 माइक्रोकूलम एंड Q2 यानी आपके पास Q नॉट, जो वैल्यू टेस्ट चार्ज की गिवन है 1.4, ये वैल्यूज हम रखेंगे। तो रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आएगा हेयर। सो F इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू दी पावर 9 3 माइक्रोकूलम यानी कि माइनस 6, और यहाँ पे माइनस का है तो डायरेक्शंस अलोंग द फील्ड ओ बी 1.5, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बिकॉज 1 माइक्रोकूलम पे है, ठीक है, और सॉरी पावर 9 एंड डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फिर से आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो डिस्टेंस आपके पास यहाँ हो जाएगी 10 का 0.1, वैल्यू होगी 0.1। सो इसका स्क्वायर अब सॉल्व करते हैं तो फाइनली कितना हो गया 9 3 हो गया 27, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 माइनस 6, तो हो गया माइनस का 15, यहाँ पे 10 2, ठीक है। अब यहाँ पर 27 इंटू 15 है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें जो वैल्यूज़ आएगी आपके पास, ठीक है। ये जो फोर्स है स्टूडेंट ध्यान रखना कि ये जो फोर्स हमने निकाला है अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ ए से ओ, हमने जो वैल्यू निकाली है वो ए से ओ, अभी आपके पास ओ से बी भी बचा हुआ है, ठीक है, तो एक वैल्यू हम निकाल लेंगे, बाकी एज इट इज़ दूसरा सेम वैसे ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो आंसर है वो 40.10 टू द माइनस 15, ठीक है, न्यूटन, लेकिन ये तो आपके पास एक ही डायरेक्शन में आया। सो टोटल फोर्स एफ ओ बी भी आपके पास कितना होगा, सेम काइंड 40.5 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। सो टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ए ओ प्लस एफ ओ बी, दोनों सेम है, सो 2 से मल्टीप्लाई
40.5 माइनस यहाँ 15, तो जनरल कितना हो गया 0.1810 टू द पावर माइनस 15, तो 8.110 टू द पावर माइनस 14 न्यूटन। ये आपका टोटल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में बात करते हैं स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1.9। देख सकते हैं 1.9 में क्या है, अ सिस्टम हैज़। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9। ठीक है, 1.9 में क्या है कि अ सिस्टम हैज़ टू चार्ज Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम and Q is equal to minus 2.5 into 10 to the minus 7 coulomb located at the points A and B respectively, and what are the total charge and total electric dipole moment of the system। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डाइपोल मोमेंट का ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको हमें ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए। अब स्टूडेंट्स का ये डाइपोल है और डाइपोल में जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन पॉइंट्स को राइट कर लेते हैं। तो पॉइंट को राइट करने से क्या होता है, चीज़ें इजी हो जाती है। जैसे ए पॉइंट है, ए में पॉइंट आपके पास क्या है 0,0, -15 सेंटीमीटर। ओके, और बी पॉइंट पे जो वैल्यूज़ है क्या है 0,0, +15 सेंटीमीटर। तो एक हिसाब से देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड यानी जो चीज़ें हैं वो कौन से एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है। तो क्यों ना सबसे पहले उन्हीं को बना लिया जाए। ठीक है, एक्सिस बनाते हैं ऐसे करके। ओके, ये ओ हो गया एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जेड लेट कर लेते हैं। ठीक है, जेड डैश, और दिस इज़ एक्स, उसको एक्स लेट कर लेते हैं और दिस वन इज़ वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, ईजी हो जाएगा। अब ये पॉइंट पे क्या है माइनस पे, तो ओबियसली ये प्लस होगा और नीचे वाला जो पोर्शन होगा माइनस में होगा। तो इसको लेट कर लेते हैं ए 0,0, -15, और लेट कर लेते हैं दिस वन इज़ बी 0,0, +15। ये चीज़ें हमने यहाँ लेट कर ली है। ए पर जो चार्जेस हैं, ठीक है, ए पर चार्ज कितना है क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 10 टू द पावर 7 कूलम। डाइपोल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, दोनों में इक्वल होता है, बट डायरेक्शंस के ऑपोजिट्स होते हैं। और क्यूबी की चार्ज कितनी है यहाँ पर -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। अब फर्स्ट कंडीशन क्या निकालना है, फर्स्ट कंडीशन निकालना है टोटल चार्ज, और सेकंड कंडीशन क्या निकालना है P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। टोटल चार्ज की जब भी बात करेंगे सो Q इज इक्वल टू Q1 + Q2। अब Q1 + Q2 में करेंगे, आप देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है चार्ज में, ये है, और V की वैल्यू ये है, दोनों के डायरेक्शंस का यहाँ पर ऑपोजिट्स है। सो चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारे पास स्केलर होता है, तो सीधे सीधे आप इसको नोट कर दीजिए 2.5 10 टू द -7 माइनस 2.5 10 टू द पावर -7 कैंसिल हो जाएगा। सो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू हमारे पास यहाँ होगी 0, यानी चार्ज जो आपके पास है वो चार्ज आपके पास है 0। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है मोमेंट। सो मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी कि आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब दोनों में से आइदर चार्ज लेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज लेते हैं। अगर आप टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे तो आपके पास P की वैल्यू सीधा सीधा 0 हो जाएगा। ऐसा हमें कहीं से कहीं तक नहीं करना है स्टूडेंट। ओके, सो आइदर चार्ज मीन्स 2.5 10 टू द पावर -7 इंटू 12 डिस्टेंस। देखो ये यहाँ से L हो जाएगा, यहाँ से L हो जाएगा, 15 + 15 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट इन मीटर, सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.3। तो यहाँ पे कितना हो गया 25 3 होता है 75 पॉइंट यहाँ पर, एंड हेयर 10 टू द -7, एक पॉइंट रिमूव करते हैं तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, आपके पास कितना होगा कूलम मीटर। तो ये डाइपोल का पहला क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप इसको नोट भी करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10। आप इसमें देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द -9 कूलम मीटर इज एलिंग एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 टू द 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, ये टॉर्क का क्वेश्चन है। टॉर्क का फॉर्मूला आपको बताया, यू नो टॉर्क इक्वल टू P E sin थीटा।
तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं पहले उनको हम राइट करते हैं। अब स्टूडेंट का यहाँ पर जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, तो सबसे राइट द वैल्यूज ऑफ द मोमेंट। सो P की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है, P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ किलोमीटर द मोमेंट। और जो डाइपोल है वो देखिए ऐसे करके होगा, ठीक है, वो और एक्सिस के साथ यहाँ पे थीटा, यानी कि कितना आपके पास है 30 माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, सो 30 डिग्री है। सो हेयर थीटा इज़ कितना हो गया यहाँ पे थीटा इज़ 30 डिग्री, ठीक है, हमारे पास थीटा की वैल्यू। और जो E की वैल्यू है, E इज़ गिवन दैट 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये E की वैल्यू है। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सीधा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ज़्यादा हमें इन चीज़ों पे ध्यान मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बी कूल, बी पेशेंस। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू फॉर टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, 4 × 10⁻⁹ and the value of E 5 × 10⁴, okay, and here sin 30 डिग्री। और sin 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू होते हैं हमारे पास, बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स होंगे 1/2, ठीक है, कितना होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2। अब आप इनकी वैल्यूज रखिए, दिस इज 20 × -5 1/2, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे, सो फाइनली कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁵, सो इक्वल टू -4, ठीक है। ये हमारे पास जो होगा न्यूटन मीटर, आपके पास इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.11। A polythene piece rubbed with a wool is found to have negative charge 3 × 10⁻⁷ coulomb. Estimate the number of electrons transfer from which to which, यानी कहाँ से कहाँ तक। एंड सेकेंड, इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या इनमें मास का भी ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास क्वांटाइजेशंस वाला कंडीशंस आपने पढ़ रखा होगा, Q = NE। तो यहाँ पे क्वांटेशन जो कंडीशन से स्टूडेंट्स हमें वो चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। एक तरफ आपसे क्या पूछा गया, आप लोगों से यहाँ पूछा गया है कि पीस रब पॉलीथीन पीस, ठीक है, कोई भी पॉलीथीन पीस बना लेते हैं और इसको हम रब करते हैं वुलन क्लॉथ से, ठीक है, वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो कितना चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है। और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी है कि जो चार्जेस होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनके बीच में कहीं ना कहीं अराइज होता है, वही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनली जो चार्जेस आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो एनर्जी है, तो कैसे क्या निकालें। हेयर द Q इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Q इज़ हाउ मच 3 × 10⁻⁷ कूलम, N इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब चार्जेस यहाँ से होंगे तो एलिमेंट्री चार्जेस होंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × -19 कूलम, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस निकालने, दूसरे में आपको क्या मास आपका ट्रांसफ़र होता है इस क्वेश्चन मार्क, तो इसको भी बात करनी है। सो स्टूडेंट यूजिंग क्वांटाइजेशंस वाले केस में जो माइकल फैराडे ने आपको बताया था, नाउ सिंस देयर Q इज़ इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा NE, सो N इज़ इक्वल टू Q/E। Q की वैल्यू कितनी है 3 × -7 एंड हेयर 1.6 × -19, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको, इससे पॉइंट को रिमूव करते हैं, हेयर 0 तो हो गया 30/16 × -7 और ये हो गया 19, इसको से डिवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट कितना होगा 16 × 32, तो यानी कि 1 टाइम से आएगा, तो यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं 16 / 30, तो 1 ये हो गया 16 और 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगाते हैं 0। अब इसको हमें देखना कितनी बार जाना चाहिए। अगर मैं 9 से करता हूँ तो उस मैक्सिमम टाइम 8 से करते हैं, 8 6 कितना होता है 8 6 आपके पास 48, यानी कैरी 8 और यहाँ पे 8 कैरी 4, 8 1 8 एंड 4 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 1 पॉइंट रिमूव, सो 3 से 7 से करते हैं 1.87 × 10⁻, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो जस्ट सिमिलरली अप्रॉक्स 2 × 10⁻12, तो कितने आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर एग्जैक्टली नंबर ऑफ चार्जेस में 2 × 10⁻12।
अब सेकंड नंबर पूछा है कि मास ट्रांसफ़र होता है, तो हम कह सकते हैं यस, मास का में से ट्रांसफ़र होता है और डिपेंड ऑन द अमाउंट, कि कितना आपके पास इसमें अमाउंट चार्जेस है उस पर डिपेंड करता है कितना इसमें मास का ट्रांसफ़र इसमें हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन फिर आपसे इसमें हम मुखातिब करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.12। इसमें देख सकते हैं टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स repulsion if the charge on each this the radius of A and B are negligible compared to the distance of the separations. And point number first में क्या है, second में क्या है, what is the force of repulsion if each sphere is charged double, यानी पहले से डबल कर देंगे, and the distance between them is half, और डिस्टेंस में क्या कर देंगे, उनका हाफ कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कशन करते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास टू स्फीयर है। ठीक है, दो स्फीयर बना लेते हैं फटाफट, ए और दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर बी। ओके, डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इन चीज़ों को पहले बना लेते हैं। अब दोनों में जो चार्ज है वो देखिए चार्ज का इक्वल है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 6.5 इंटू 10⁻⁻7 6.5 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इसमें आपको निकालना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, म्यूचुअल फोर्स, यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको निकालना है F = क्वेश्चन मार्क। सेकंड नंबर में क्या निकालना है, सेकंड नंबर में निकालना है कि फोर्स की वैल्यू अगेन क्या होती है जब हम चार्ज को क्या देते हैं यहाँ पे डबल, और डिस्टेंस को क्या कर देते हैं यहाँ पे हाफ कर देते हैं, डिस्टेंस को हाफ और चार्ज को डबल करने पे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो पहला जो कंडीशन है उसको निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमें पहला मिल जाएगा ना, तो हमें उसमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हमें सेकंड वाले को भी कैसे सॉल्व करना है। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K(Q1Q2)/r²। आप इनकी वैल्यूज रखिए 9 × 10⁻⁹ और Q1 है 6.5 इंटू -7 6.5 इंटू -7, और आर की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर को अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा 9 × 65 × 65 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻14 माइनस में। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई हेयर 25, इसको 5 करके राइट कर लो तो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं, दिस वन इज़ 13, इसको डिवाइड करते हैं, दिस इज़ 13। सो यहाँ हो गया 169 × 9 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 9 है या -4 है, सो 10⁻⁻5। क्या होता है कि 9 9 हो गया 81 कैरी 8, 9 6 54 और 8 62 कैरी 6, 9 1 9 और यहाँ पे 6 हो गया 15 10⁻⁻5 1 2 3, सो 1.52 10⁻⁻2 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा पहला पोर्शन इसका ए। अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी में कहा गया स्टूडेंट्स कि चार्ज को डबल कर दो, तो ठीक है भैया चार्ज को डबल कर देते हैं, हमें क्या परेशानी है, 2 इंटू 6.5 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा 13 इंटू -7। तो इट्स सेम फॉर क्यू बी, वो भी सेम ही होगा। और डिस्टेंस से कहा गया कि हाफ कर दो, तो पहले इसमें कितना 50 है, 50 का हाफ कितना होगा 25, यानी 0.25 मीटर। सो फाइनली फोर्स F = 9 × 10⁻⁹ यानी 13 × 10⁻⁻7 इंटू 13 × 10⁻⁻7 एंड डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 0.25। तो अब इसमें क्या होगा कि इसको पहले सॉल्व करते हैं 1 2, तो यहाँ पे होगा 10⁻⁴। ठीक है, सो 9 × 169 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -14 और इधर हो गया 13 डिवाइडेड बाई 625। अभी काम करते हैं, इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको और डिवाइड कर देते हैं। 625 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, सो डिवाइड करते हैं पहले इसको। सो इसको मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट्स आएंगे 1521 डिवाइडेड बाई 625। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1। नाउ
अब जो डिवाइड करना है हमें 6 to 5 से करना है, तो जनरली यहाँ कितना होगा डिवाइड करने पे 2.4336 10 to -1। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो 0.24 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.24 न्यूटन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन स्टूडेंट्स 1.14 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि फिगर 1.33 शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज ऑफ टू मास रेशियो। ये भी हमें बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। पहले तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इसका जो डायग्राम है हम डायग्राम भी मैं आपको थोड़ा यहाँ सॉल्यूशन में बता दूँ, उसको पहले बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया प्लस 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 प्लस, ठीक, एंड दिस में माइनस 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 माइनस। यहाँ से कुछ इस फॉर्म पे है, कुछ इस फॉर्म पे है, और थर्ड वाला जो है कुछ ज़्यादा ही आपका कर्व है। ये हो गया 1 2 एंड दिस इज 3, और कंडीशंस भी बनी हुई है एक्स और वाई एक्सिस पे। पहले इसमें बताना 1 2 3 क्या है, तो इसमें देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, ये 1 जो है पॉजिटिव की ओर है, यानी कि सीधा सा मतलब है 1 क्या हो गया नेगेटिव। 2 भी पॉजिटिव की ओर है, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शंस हो रहा है। थर्ड नेगेटिव की ओर है, अभी अगर इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, जस्ट ऊपर आपने अभी स्टडी किया है, अगर ये नेगेटिव है तो सेम काइंड ये क्या हो जाएगा, थर्ड जो है आपके पास प्लस का होगा। तो पहले वाले पोर्शन में तो ये था कि इनमें जो चार्जेस हैं वो आइडेंटिफाई करना था, हमने चार्जेस को आइडेंटिफाई कर दिया है। अब जो सॉल्यूशन है, अब सेकंड नंबर में कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि EM इस क्वेश्चन मार्क। यार स्टूडेंट्स कभी भी जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जस्ट मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है यानी स्पीड्स, वो क्या होती है आपकी 0। ठीक है, सो आप यूज़ कर सकते हैं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पे u तो 0 रख देंगे, बट द a इज़ नॉट गिवन, सो a इज़ नॉट गिवन, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। a को निकालने के लिए हमारे पास जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है, F इक्वल टू क्या होती है स्टूडेंट्स ma। फोर्स को चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर दो, तो आप राइट कर सकते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई। सो a इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई m। अब a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ कितना होगा, हेयर y इज इक्वल टू 0 क्रॉस t प्लस 1/2 स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू T²। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया e, ठीक है, 2m इंटू T² हमारे पास वैल्यू हो गया। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, सो अरेंज करने पे y इज इक्वल टू T² अपॉन 2 को अलग कर लो और e अपॉन m को अलग कर लो, बिकॉज यही तो हमें फाइंड आउट करना है, e अपॉन m। अगर हम इसे कांस्टेंट लेट करते हैं, सो फाइनली y इज इक्वल टू k e अपॉन m। दिस इम्प्लाइज दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e अपॉन m। तो ये जो एक्सप्रेशन आया इससे हमें क्या मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उस चार्ज की मास और चार्ज वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप देखिए इसमें जो डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम में आप देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 डिस्टेंस किसने ज़्यादा कवर कर रहा है, 3 में, या 2 में या 1 में। हम देख सकते हैं 3 जो होगा मोर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर इसके हिसाब से चले तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो गया 3, जिसके पास हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, एक और क्वेश्चन फिर हम यहाँ बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है 1.15। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम। Point number first, what is the flux of this field through the square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Second number क्या है, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 angle with the x axis? Okay, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ और नए क्वेश्चनों की ओर हम चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो कंडीशन होती है, देखिए आपके पास ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है, यानी I यूनिट वेक्टर है तो जाहिर सी बात है x हो गया, y हो गया, z। जो आपके पास प्लेन होगा वो आपका x एक्सिस पे होगा। ठीक है,
सो ई की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर, ई इज़ गिवन टू 3 × 10⁻³ आई यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम। जो साइड्स ए की वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फाई निकालने के लिए आपको देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम होता है, उन चीज़ को यूज़ करते हैं। और सेकंड में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फाई यू नो दैट ई डेल्टा एस, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। सो डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वेक्टर में। सो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1। सो 0.1 क्रॉस 0.1 इंटू आई यूनिट वेक्टर, बिकॉज वो एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। तो 0.01 आई यूनिट वेक्टर। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। सो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 3 × 10⁻³ आई यूनिट वेक्टर इंटू 0.1 आई यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 3 × 10⁻³ और साथ में आई डॉट आई, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी स्टूडेंट्स 1। ठीक है, सो यहाँ कितना हो गया 3 और 3.01 10⁻³। ठीक है, सो फाइनली 30। सो 30 आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई ई। ये पहला पार्ट आ गया, मैंने आपको यहाँ पे पहला पार्ट समझाया है। अब दूसरे पार्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट्स में क्या, यहाँ पर दूसरे पार्ट्स में जो थीटा है कि वो एंगल है 60 डिग्री। सो जनरली फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री, और आई से आई चीज़ें जो होंगी रिमूव हो जाएंगे। सो यहाँ कितना होगा आपके पास 3 × 10⁻³ 0.01, और कॉस 60 की वैल्यू आपके पास यहाँ होती है 1/2। ठीक है, बिकॉज साइन 30 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कॉस 60 में होता है। यहाँ कितना हो गया 30/2, तो ये हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर ये रहा। अब एक और क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.18। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, और हिंट में क्या गिवन है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ इस फॉर्म पे बना हुआ है आपकी कंडीशंस। हमें यहाँ से कितना, थोड़ा सा जूम करते हैं, 5 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, यानी जो ईच साइड है वो 10 सेंटीमीटर। याद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्यूब फॉर्म है, तो इसके जो पर्टिकुलर शेप्स होते हैं पहले वो शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पर्टिकुलर शेप्स बनाएंगे तो कुछ इस फॉर्म पे बनेगा आपका। अब इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फेसेस है। सो फाइनली फाई ई इज इक्वल टू 6 क्रॉस फाई एस। हमें ईच फेस एक स्क्वायर के फॉर्म पे होता है, और ऐसे कितने टोटल 6 हैं। सो फाई इज इक्वल टू 6 × फाई एस, हमें स्क्वायर का फाइंड करना है। सो फाई एस इक्वल टू फाई ई इज डिवाइडेड बाई 6। अब फाई का मतलब क्या है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब आप इनकी वैल्यूज़ रखिए। जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पे है 10 माइक्रोकूलम, जो 10 माइक्रोकूलम आपका चार्ज है। सो 10 × -6/6 × 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, देन इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। सो 5/3 × 8.85, और ये हो गया -6, ये पीछे ऊपर जाएगा तो 12 रेसिप्रोकल करेंगे, तो इनकी वैल्यूज़ पॉइंट को रिमूव करते हैं, एंड दिस इज 10⁻2। ओके, सो स्टूडेंट्स अब इसमें जो कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है, 5/3 × 885 मल्टीप्लाई -6 है, और ये 14, तो हो गया 10⁻8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको चेक करते हैं सबसे पहले। सो मल्टीप्लाई करने पे आया 5/2655। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा उस आंसर को हम यहाँ पे राइट करेंगे। वो आंसर होगा 0.01188 10⁻8। ठीक है,
तो एक स्टेप करते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1.8 अगर स्टेप चलेंगे इधर एक तो -11 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.20, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb to passes through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में, इफ द रेडियस ऑफ द Gaussian surface were double then how much flux would pass through the surface। और सेकंड क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। एक गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल फॉर्म पे है और जिसकी रेडियस भी गिवन है और जिसका फ्लक्स भी गिवन है। अगर रेडियस को डबल कर देते हैं तो सेंटर पे आपका फ्लक्स क्या होगा और उसके बाद उसका पॉइंट चार्ज क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए, एक आपके स्फेरिकल सरफेस बना वैसे करके, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा और यहाँ आपकी रेडियस r, ठीक है। इसमें जो पूछा गया, जो फ्लक्स आपके पास गिवन है, फ्लक्स इज इक्वल टू -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और जो रेडियस है वो रेडियस है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अब गॉसियन के हिसाब से अगर चलते हैं तो देखिए, गॉसियन के हिसाब से चार्ज अंदर की ओर होता है, तो अंदर के हम किसी को भी चेंजेस करते हैं, चाहे रेडियस हो या डायमीटर, किसी को भी चेंज करते हो तो फ्लक्स में कितना चेंजेस आना चाहिए। तो आई थिंक फ्लक्स में ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स के अगर वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से निकालते हैं और सरफेस एरिया, बट यहाँ पे तो आपके ऑलरेडी फ्लक्स गिवन है, ठीक है। अगर आर को हम डबल करते हैं तो फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी नो चेंज, ठीक है। सो फाई जो होगा, जितनी वैल्यू है आपके पास उतनी ही वैल्यू होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाई में कोई चेंजेस आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पहला नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर इसमें पूछा गया है, सेकंड नंबर में आपके पास कि वेयर इज़ द पॉइंट चार्ज, यानी कि आपके Q की वैल्यू निकालनी है। सो Q की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फाई इक्वल टू Q/ε0। सो Q इज इक्वल टू फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू 10⁻³ और ε0 8.85 -12। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू 1 2 10⁻⁻12 1 2 3। सो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8.8 10⁻⁻9 कूलम, ये हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम और क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हमारे वीडियो के साथ हम अपनी क्लास के थ्रू यहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड आई होप कि आपको आज का सारा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, एंड गिव योर फीडबैक्स एंड योर कमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।